इट इज अ टेंसर फिजिकल क्वांटिटी। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या, तो मैं यहां पे लिख दूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया MOI, मतलब शॉर्ट फॉर्म पे अपन लिखेंगे इसको MOI। मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले द सेम रोल इन rotational motion as mass play in translational motion। मतलब जो रोल मास का ट्रांसलेशनल मोशन पे है वही रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का किसमें होता है, रोटेशनल मोशन पे होता है, या आप इसको रोटेशनल इनर्शिया भी बोल सकते हो, रोटेशनल इनर्शिया। ठीक है, तो जो रोल मास का ट्रांसलेशनल मोशन पे है वही रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का किस पे होता है, रोटेशनल मोशन पे होता है। ऑफ कोर्स मास इज रिलेटेड विद द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बट सिर्फ मास अकेला रिलेटेड नहीं है। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने किसी ऑब्जेक्ट को रखा और ये ट्रांसलेट हो रहा है, ये जैसे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे ट्रांसलेशन मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो जो रोल यहाँ पे मास का है इट इज ट्रांसलेटिंग मतलब एक जगह से मूव होते हुए ये कहां पे जा रहा है, दूसरी जगह पे जा रहा है। तो यहाँ पे जो रोल मास का है, सेम रोल जब कोई बॉडी रोटेट होती है, जैसे ये सपोज यहाँ पे कोई बॉडी है और ये इस एक्सिस के अबाउट, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है एंड सपोज ये एक व्हील हम यहाँ पे इमेजिन करें कि ये व्हील यहाँ पे क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। तो ये व्हील जैसे यहाँ पे रोटेट हो रहा है, तो जो रोल यहाँ पे आप मास के लिए लिखते हो वही रोल यहाँ पे आप क्या लिखोगे, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जो रोल यहाँ पे मास का होता है वही रोल यहाँ पे इस बॉडी के रोटेशन के लिए किसका होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है। ठीक है, समझ गए कि नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ गए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हेलो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ गए। तो जो रोल यहाँ पे मास का है आपका ट्रांसलेशन मोशन पे, सेम रोल यहाँ पे किसका है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए। तो दोनों चीजें क्लियर हो गई ना भाई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्चुअल में अब हम जो फिजिक्स यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ये कौन सी फिजिक्स है, अब आपकी पार्टिकल वाली अपन पढ़ चुके है ना, अब उसमें सेंटर ऑफ मास भी अपन ने पढ़ लिए। तो अब यहाँ जो हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं इसमें पूरा कंप्लीट बॉडी हम लेते हुए चल रहे हैं। और जनरली जैसे अभी बॉडी रोटेशनल मोशन की अगर हम बात करें, तो अब हम सिंपली मास अकेले से हमारा काम नहीं बनेगा, अब हमको कौन सा टर्म और पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले टर्म को और अब हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए बेटा, हेलो, समझ गए कि नहीं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में, हाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ गए ना। तो जो रोल मास का ट्रांसलेशन में है, सेम रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया का किस पे होता है, रोटेशनल मोशन पे होता है। ठीक है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी मास पे डिपेंड करता है, ऐसा नहीं है कि मास पे डिपेंड नहीं करेगा, बट पूरे की पूरा मास पे डिपेंड नहीं करता। कुछ और फैक्टर होते हैं जिसपे डिपेंड करता है, कुछ और छोटे छोटे कैलकुलेशन सब हमें यहाँ पे देखने पड़ेंगे इसके लिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, ले लिए? यस सर। देन अगले पेज पे आता हूं मैं अब। देखो अभी दिस इज पेज नंबर 2। यहाँ पे मैं कुछ डायग्राम ले रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, जैसे ये एक
एक्सिस ऑफ रोटेशन है और यहाँ पे आपने एक लाइट रॉड से, ये लाइट रॉड है ना, लाइट रॉड से एक पार्टिकल को आपने अटैच कर दिया, एक खिलौना बना लिया आपने ऐसा। यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है, ये सपोज पार्टिकल का मास m है, ये वाला डिस्टेंस सपोज 2 सेंटीमीटर है एंड मास कुछ ले लूं मैं यहाँ पे, सपोज इट इज ऑफ 2 kg। और अगले डायग्राम पे एक्सिस ऑफ रोटेशन यही लेता हूं मैं यहाँ पे वापस, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। फिर लाइट रॉड से हम डिस्टेंस को डबल कर दिए, ये लाइट रॉड है और डिस्टेंस को डबल कर देते, मास उतना ही रहने देते हैं। दिस डिस्टेंस r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर बट मास इज स्टिल 2 kg। ठीक है, अभी हमें इनको रोटेट कराना है। रोटेट कराना मतलब समझ गए, इस तरह से रोटेट कराना है यहाँ पे। और सपोज रोटेट करा के मैं इसमें जो एंगुलर एक्सीलरेशन है, ये सपोज कितना प्रोड्यूस कराना चाहता हूँ मैं यहाँ पे, 2 राउंड पर सेकेंड स्क्वायर का एंगुलर एक्सीलरेशन, और यहाँ पर भी 2 राउंड पर सेकेंड स्क्वायर का एंगुलर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कराना चाहते हैं। तो इसमें ज्यादा ताकत लगेगी या इसमें ज्यादा ताकत लगेगी उतनी एंगुलर एक्सीलरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए? कौन से वाले केस पे, फर्स्ट वाले में या सेकंड वाले में? किसमें ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा? किसमें ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा? दिस इज द लाइट रॉड। लाइट रॉड मतलब ये मासलेस है, हाँ, एंड ये भी यहाँ पे आपने लाइट रॉड लिए, दिस इज लाइट रॉड मतलब मासलेस है, पार्टिकल यहाँ पे इतनी दूर है। तो किस वाले, कौन से केस में आपको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, किसमें ज्यादा ताकत लगेगी? अपन नॉर्मल वर्ड की बात करें, इसको इतना एंगुलर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए ज्यादा ताकत लगेगी कि इसमें ज्यादा लगेगी? सेकंड वाले में, सेकंड वाले में। इट इज अवर कॉमन एक्सपीरियंस है ना कि सेकंड वाले केस में हमें ज्यादा ताकत लगेगी रोटेट करने में, इतना घुमाने के लिए। ठीक है, जैसे ये मेरे पास एक रॉड है सपोज, इसको मैं बीच से अगर घुमाना चाहता हूँ यहाँ से, तो थोड़ा कम ताकत लगेगी ऐसा। लेकिन अगर यहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लें और यहाँ से अगर अपन घुमाना चाहें उसी रॉड को, तो हमें ज्यादा ताकत लगती है उतना सेम एंगुलर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, या फिर हम एक और एग्जांपल ले लें, जैसे ये एक रॉड है यहाँ पे और सेम रॉड मैंने यहाँ पे लिया। ठीक है, ये बिल्कुल बीचों बीच में से एक्सिस ऑफ रोटेशन लिया हमने और यहाँ पे किनारे से एक्सिस ऑफ रोटेशन ली, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अगर हमें इसमें इसको रोटेट करना है या एंगुलर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करना 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर का, इसमें भी 2 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर का एंगुलर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करना है, तो इसमें ज्यादा ताकत लगेगी और इसमें कम ताकत लगेगी, है ना ऐसा? समझ गए कि नहीं? अरे समझ गए कि नहीं? इसका मास भी कितना m और इसका मास भी कितना है m, तो मास उतना ही है, लेकिन एक्सिस ऑफ रोटेशन बदलने के लिए हम जो बोल रहे हैं कि भाई ज्यादा एफर्ट लगेगा, ज्यादा ताकत लगेगी। जो प्रॉपर वर्ड है यहाँ पे रोटेशनल मोशन में वो है टॉर्क। ठीक है, टॉर्क क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे, बट जो प्रॉपर वर्ड है वो कौन सा है यहाँ पे? टॉर्क यहाँ पे प्रॉपर वर्ड है। इतना ही मास यहाँ भी, इतना ही यहाँ भी, लेकिन इसको इतना एंगुलर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कराने के लिए आपको ज्यादा ताकत से घुमाना पड़ेगा, इसमें उतना ही एंगुलर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करना थोड़ा कम ताकत लगेगी। ठीक है, ताकत वर्ड यहाँ पे टॉर्क से रिलेटेड है, बट हम कॉमन लैंग्वेज में समझने के लिए मैं ये वर्ड यूज करता हूँ। एंड सिमिलरली ये फर्स्ट डायग्राम और ये सेकंड डायग्राम, तो अगर हमें इतना एंगुलर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करना है, यहाँ पर भी इतना ही प्रोड्यूस करना है, तो फिर किस पे ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा हमको? मान लो इस पे जो टॉर्क है, इस पे जो टॉर्क है ये टाउ 1 हम लगा रहे हैं और इसमें जो टॉर्क है ये कितना लगा रहे हैं यहाँ पे? टाउ 2। तो कौन सा टॉर्क? टॉर्क मतलब अभी आप समझ लो रोटेट करने के लिए जो ताकत की जरूरत है हमें, है ना? टॉर्क एग्जैक्टली क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। तो हमारा ये कॉमन एक्सपीरियंस बोलता बेटा कि टाउ 2 इज ग्रेटर देन टाउ 1। ठीक है, समझ गया ना? यहाँ पे जो ताकत लगानी हमें ज्यादा लगानी और इसमें कम लगानी, मास उतना ही है
यहाँ पर और यहाँ पे मास उतना ही है। फर्क किस पे आ गया, ये एक्सिस से कम दूरी पे है और ये एक्सिस से ज्यादा दूरी पे है। मतलब अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करूं तो इस एक्सिस के लिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है और इस एक्सिस के लिए इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, I2 है। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 इज ग्रेटर देन I1। यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। अभी नाम से समझ में आ रहा है। इनर्शिया अपन ने कहाँ पे पढ़े थे पहली बार, कौन से चैप्टर में पढ़े थे इनर्शिया? मोशन वाले। लॉ ऑफ मोशन पे, है ना, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन, बराबर है। मास किससे रिलेटेड है, इनर्शिया से। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट मतलब रोटेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल इनर्शिया है, या फिर रोटेशन के लिए जो इनर्शिया टर्म यूज होता है दैट इज कॉल्ड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है और इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैसा है, कम है। इसलिए यहाँ पे ज्यादा ताकत लग रही है और इसमें कम ताकत लग रही है। समझ गए कि नहीं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया? हेलो, समझ गए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया? सर ओके, स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। सर इसमें फाइनाइट और इनफाइनाइट भी रहता है क्या? फाइनाइट और इनफाइनाइट मतलब? तो मतलब जैसे 1 सेकंड में इतना रोटेट हुआ वैसा? हाँ, उतना बोल सकते, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। बट अभी हम सिर्फ यहाँ पे उसको इमेजिन कर रहे थे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या एक्चुअली। तो इसमें देखो हमने बोला कि भाई इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा और इसका कम है, मास उतना ही है लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस कम है, यहाँ डिस्टेंस ज्यादा है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सिर्फ मास अकेले पे डिपेंड नहीं कर रहा है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे भी डिपेंड कर रहा है कि एक्सिस से मास कितनी दूर है। इसका मतलब अब हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन करने के लिए, मैथमेटिकल इक्वेशन लिखने के लिए एक सफिशिएंट इंफॉर्मेशन हमारे पास में आ गई है, ठीक है। कि अब हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे ये अब हम लिख सकते हैं। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मास और डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये दोनों पे डिपेंड कर रहा है ये, ठीक है। तो अब हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को यहाँ पे लिख सकते हैं अभी, ठीक है। कि भाई वैल्यू कैसे लिखेंगे, ये तो हमने इसको सिर्फ फील किया अभी कि यहाँ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, यहाँ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम है। अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, ठीक है, इस पे हम आते हैं। लो अभी स्क्रीनशॉट ले लिए इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लिए इस पेज का। हेलो, यस सर। ठीक है, पेज नंबर 3 पे आते हैं अपन लोग। नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिंगल पार्टिकल सिस्टम, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिंगल पार्टिकल सिस्टम। ना यहाँ पे आ जाएगा अभी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिंगल पार्टिकल सिस्टम, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिंगल पार्टिकल सिस्टम। देखो सिंगल पार्टिकल सिस्टम मतलब जैसे ये एक पार्टिकल लिया मैंने, एक बॉल ले लिया, सपोज इसका मास है m और ये है 2 kg की, और यहाँ पे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, सपोज दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एंड सपोज इट इज 2 मीटर यहाँ पे ले लूं मैं ऐसा सिस्टम पे। तो फिर इस एक्सिस के लिए इस एक्सिस का नाम मैं दे देता हूं यहाँ पे ए डैश, ठीक है। एक्सिस का नाम यहाँ पे ए डैश मैंने दे दिया है। तो अब इस पार्टिकल का ये आर क्या हो गया यहाँ पे, इट इज द डिस्टेंस ऑफ perpendicular distance, basically it is perpendicular distance of particle from
एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो बेटा इसके लिए, इस एक्सिस के लिए इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? तो आई ए डैश, फार्मूला क्या है? m इंटू आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने का। ये तरीका है जैसे लीनियर मोमेंटम कैसे लिखते थे? मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखोगे? मास और स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये फार्मूला है इसका। और ये इसकी एसआई यूनिट क्या आ जाएगी? केजी मीटर स्क्वायर, ये इसकी एसआई यूनिट है। और यहाँ पे इसको पढ़ोगे क्या? तो आई ए डैश का मतलब क्या? इट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट ए डैश एक्सिस। अपन इसको ऐसा लिखेंगे। तो अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हो, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी? इट इज 2 kg इंटू 2 का स्क्वायर, तो यह जाएगा आपका 8 kg मीटर स्क्वायर। ये इसका क्या है यहाँ पे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया 8 kg। ठीक है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी आप यहाँ पर से कैलकुलेट कर सकते हो। अगला, अगर मैं यहाँ पे एक्सिस बदल दूं, कोई दूसरा एक्सिस ले लूं, जैसे ये पार्टिकल है यहाँ पे, तो एक्चुअली ये पार्टिकल इस एक्सिस पे ऐसा रोटेट हो रहा है। ठीक है, और अगर मान लो मैं यहाँ पे एक्सिस बदल लेता हूँ, ये ऐसा ले लूं, सपोज दिस इज बी एंड बी डैश एक्सिस, मास इज स्टिल 2 kg, बट ये जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे सपोज अभी 4 मीटर का है। तो अगर आप रोटेट करोगे तो ये इस तरह से रोटेट होगा यहाँ पे अब ये पार्टिकल। और इस एक्सिस के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बी बी डैश पार्टिकल का फार्मूला यही है, एम आर स्क्वायर। सो इट इज 2 kg इंटू 4 मीटर का होल स्क्वायर। तो ये कितना आएगा? 32 kg मीटर स्क्वायर इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, समझ गए कि नहीं? समझ गए? तो सिंगल पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप इस तरह से लिखोगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखने का तरीका क्या हो गया? मास ऑफ पार्टिकल इनटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, समझ गए कि नहीं? समझ गए? यस सर। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। ले लिए स्क्रीनशॉट? यस सर। देन आगे बढ़ेंगे अपन, अब अगले पेज पे आएंगे, पेज नंबर 4 पे। नाउ दिस इज पेज नंबर 4। अभी हमने सिंगल पार्टिकल का देखा, अब और भी पार्टिकल का देखते हैं अपन। मैनी पार्टिकल कर लेते हैं, इस पे एक से ज्यादा पार्टिकल ले लें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखेंगे? अगले पेज पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। पेज नंबर 4 है कि 5 आएगा अभी? हेलो, पेज नंबर 4 है कि 5 है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 5। सिस्टम ऑफ 5 है कि 4 है? सिस्टम ऑफ पार्टिकल। सो दिस इज पेज नंबर 5। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ये कैसे लिखेंगे? देखो अभी, सिस्टम ऑफ पार्टिकल मतलब सपोज यहाँ पे मैंने कुछ पार्टिकल का सिस्टम ले लिया, इट इज m1 m2, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल हमने ले लिए। यहाँ पे ये पार्टिकल मैंने ले लिया mn। ठीक है, ऐसे n पार्टिकल हमने लिए। एंड सपोज मैं ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लूं, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसके अबाउट ये पूरी बॉडी रोटेट हो रही। इस एक्सिस का नाम हमने दे दिया अभी ए डैश, या फिर कुछ और नाम भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ए डैश मैंने लिया यहाँ पे। तो इस एक्सिस से इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये r1, ये पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस r2, इस पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस rn। मतलब ओवरऑल अगर आप रोटेशन देखोगे तो ये इस सर्कल में रोटेट होगा, ये इस सर्कल में रोटेट होगा, ये इस सर्कल में रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो ये इनके
सर्कल बन रहे हैं यहाँ पे इन पार्टिकल के, अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो ये इस सर्कल में रोटेट होगा, ये पार्टिकल इस लार्ज सर्कल में रोटेट होगा, ये पार्टिकल इस सर्कल में रोटेट होगा, है ना, डिफरेंट रेडियस के। तो अगर हमें इस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए आई ए डैश, तो फार्मूला क्या आ जाएगा, यहाँ पे सभी पार्टिकल के इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करते जाना। ये फर्स्ट पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, फिर m2 r2 स्क्वायर ये सेकंड वाले का हो गया, ऐसे ही mn rn स्क्वायर, मतलब जितने भी पार्टिकल हैं उन सभी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को इस एक्सिस के अबाउट क्या कर दोगे, आप ऐड कर दोगे। मतलब शॉर्ट फॉर्म पे अगर अपन लिखें, इट इज आई ए डैश ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, आई ए डैश ऑफ सेकंड पार्टिकल, प्लस आई ए डैश ऑफ थर्ड पार्टिकल, और बहुत सारे पार्टिकल हैं तो यहाँ पे समेशन i इक्वल्स टू 1 से लेकर n ले लें अपन, m i r i स्क्वायर, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। एंड देन अगर मैं यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन बदल दूं, जैसे सपोज मैंने ये ले लिया एक्सिस ऑफ रोटेशन, सपोज दिस इज b एंड b डैश, तो अगर हमें इस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, तो फिर यहां से आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, इट इज d2, और यहां से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया d1, यहां से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, इट इज dn। तो अब अगर इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट होगा तो ये इन सर्कल्स पे रोटेट होगा, ऐसा इन सर्कल्स पे ये पार्टिकल रोटेट करेंगे, ठीक है ना। तो अगर हम इस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखें यहाँ पे bb डैश एक्सिस के लिए, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट bb डैश एक्सिस, देन इट इज m1 d1 स्क्वायर प्लस m2 d2 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू mn dn स्क्वायर। शॉर्ट फॉर्म पे आप लिख सकते हो समेशन i इक्वल्स टू 1 से लेकर n, इट इज mi di का स्क्वायर। तो ये इस एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस तरह से आएगा, और इस एक्सिस के लिए उसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस तरह से लिखा जाएगा। समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए? समझ गए? हेलो, अरे समझ गए? समझ गए या नहीं? स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। ये समझ गए इतना पूरा? कोई डाउट अभी इस पे? हेलो, सर्कल ड्रॉ किया हुआ है ना, जैसे M1 के दो सर्कल, एक ए डैश एक्सिस के लिए और एक BB डैश एक्सिस के लिए। अगर आप BB डैश एक्सिस से घुमाओगे तो इस तरह से घूमेगा, ए डैश से घुमाओगे तो एक्सिस दिया हुआ है यहाँ पे, है ना। समझ गए अभी कि नहीं? हेलो, अरे भाई समझ गए? तो समेशन के लिए अपन यूज करते हैं ना शॉर्ट फॉर्म, आप m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर और ऐसा करते जाओगे, n टर्म तक लिखोगे। तो समेशन के फॉर्म पे शॉर्ट में लिखते हैं ना अपन, i इक्वल्स टू 1 to n। समेशन का सिंबल का मतलब समझते हो कि नहीं समझते? हाँ सर, सम ऑफ ऑल। हाँ, सम ऑफ ऑल, कितने पार्टिकल, n पार्टिकल, कहां से 1 से लेकर m तक सबको लिखना, ये सिंबल होता ना समेशन का, ठीक है। समझ गए अभी? हाँ सर। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। ले लिए? यस। यस सर। देन अगले पेज पे आते हैं अपन, पेज नंबर 6 पे। Now this is page number 6 अभी, हाँ पेज नंबर 6 पे
पेज नंबर 6 पे आएगा। अभी देखो अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं यहाँ पे, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स डैश एक्सिस। यहाँ पे एक्सिस इस तरह से ड्रॉ कर दिया मैं, ये एक्स एक्स डैश एक्सिस हो गया और ये वाई वाई डैश एक्सिस हो गया। अब यहाँ पे मैं अरेंजमेंट ले लेता हूँ, ठीक है। सपोज एक पार्टिकल यहाँ पे लिया मैंने, ये एक पार्टिकल है, इट इज m1 और ये 2 kg का है, इसके कोऑर्डिनेट ले लिया मैंने, इट इज 1,4। ये दूसरा पार्टिकल है, इट्स मास इज m2 इक्वल्स टू, सपोज इट इज 3 kg, इसके कोऑर्डिनेट है 4,1। एक पार्टिकल यहाँ पे ले रहा हूं मैं, इट इज m3 इक्वल्स टू 2 kg एंड इसके कोऑर्डिनेट मैंने लिया यहाँ पे, इट इज -3,2। एक पार्टिकल यहाँ कहीं पे ले लूं मैं, इट इज m4 इज इक्वल्स टू सपोज 3 kg, इसका कोऑर्डिनेट है -2,-3 और ये x भी आपका मीटर में है और y भी किसमें है, मीटर में है। एक पार्टिकल यहाँ पे ले लेता हूँ, ये सपोज एक पार्टिकल है, ठीक है, इट इज m4 और ये सपोज 2 kg का है, या कुछ और ले लेते हैं अपन नाउ, सपोज इट इज ऑफ 5 kg और इसके कोऑर्डिनेट है यहाँ पे 2,-2। तो आपको अभी x एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो x एक्सिस के लिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां से चाहिए, x से। तो ये इनके परपेंडिकुलर डिस्टेंस है x से, ठीक है। यहां से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस y1, ये वाला कितना हो गया y2, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया y3, ऐसे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया y4, ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 में, थोड़ा इधर कहीं पे लिखते हैं अपन इसको, -2,2, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया, इट इज y4। तो अगर हम सर्कल की बात करें तो ये पार्ट अगर हम इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करते हैं तो ये इस सर्कल में घूमेगा, ये इस सर्कल में घूमेगा ऐसा, ठीक है, ये इस सर्कल में घूमेगा, ये इस सर्कल में घूमेगा ऐसा, ये इस सर्कल में घूमेगा ऐसा, ठीक है। तो अगर हम इस एक्सिस के अबाउट इस पूरे सिस्टम को रोटेट करना चाहते हैं, ये एक्सिस के अबाउट, तो ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये इसका, ये इसका, ये इसका, ये इसका। तो एक्स एक्सिस के लिए अगर हम यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहे हैं आई एक्स एक्स डैश, तो फार्मूला जाएगा m1, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है यहाँ पे y1 स्क्वायर प्लस m2 y2 स्क्वायर m3 y3 स्क्वायर m4 y4 स्क्वायर। अभी वैल्यू पुट कर दो, m1 कितना आपके पास में 2 और y1 की वैल्यू कितनी है 4 स्क्वायर, m2 कितना है m2 इज 3, y2 की वैल्यू कितनी है 1 स्क्वायर, m3 कितना है 2, y3 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2 स्क्वायर, m4 कितना है 5 और फिर यहाँ पे कितना आएगा, ये +2 एंड -2 इंटू -2 का होल स्क्वायर और ये -3 आएगा, सॉरी ये गलती लिखा मैंने, ये कौन सा पार्टिकल m4 में 5 पार्टिकल हो गए ना, एक तो छूट ही गया अभी, ये m5 है, ये m4 है, तो ये 3 इंटू 1 फिर 2 इंटू 2 का स्क्वायर और फिर एक और टर्म आएगा यहाँ पे, कौन सा वाला, नाउ इट इज 3 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस ये वाले के लिए लिखोगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू -2 का स्क्वायर और यहाँ पे एक टर्म और आएगा m5/5 का स्क्वायर। तो अगर आप वैल्यू पुट कर दो 16 2 जा 32 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 3 3 जा 9 3 जा 27, ये माइनस नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे -3 का स्क्वायर है और प्लस 4 5 जा कितना हो गया आपका 20। तो ओवरऑल अब आप ऐड कर लो इसको, तो जो भी आंसर आएगा यहाँ पे ये किस में हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर में, क्योंकि पहला वाला टर्म केजी में और दूसरा वाला टर्म मीटर का स्क्वायर, तो केजी मीटर स्क्वायर इज दियर एसआई यूनिट, बट आप केजी सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो,
ग्राम मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो, बट दीज आर नॉट द एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या है इसकी? केजी मीटर स्क्वायर, ये इनकी एसआई यूनिट है। तो यहाँ पे अगर आप ऐड कर लोगे सभी को, ये हो गया 40 एंड 67 and then 3 80 and 20, it is now 100 kg मीटर स्क्वायर। और अगर आपको अब y एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, आई वाई वाई डैश, तो y एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए देखोगे, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कितना आएगा? x1, फिर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना रहेगा इसका? x2, फिर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? x3, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस x4, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया? x5। तो अगर y y डैश एक्सिस के लिए आपको चाहिए तो m1 x1 स्क्वायर प्लस m2 x2 स्क्वायर अप टू m5 x5 का स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दो। m1 कितना है यहाँ पे? 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस m2 कितना है? 2 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पे ये है 3 और x2 कितना है यहाँ पे? 4, तो इट इज नाउ 4 का स्क्वायर, फिर ये कितना यहाँ पे? 2 और x डिस्टेंस कितना यहाँ पे? -3 का स्क्वायर एंड देन प्लस ये कितना यहाँ पे? 3 इंटू -2 का स्क्वायर, और फिर कितना आ जाएगा? ये 5 इंटू 2 का स्क्वायर। एंड नाउ इसको सॉल्व कर लो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के लिए निकल जाएगा? आपका y एक्सिस के लिए निकल जाएगा। मतलब आप y एक्सिस के अबाउट घुमाओगे तो m1 x1 रेडियस के सर्कल में घूमेगा, m2 x2 रेडियस के सर्कल में घूमेगा। ठीक है, समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए? कैलकुलेशन समझ गए? हेलो, कैलकुलेशन समझ गए या नहीं? स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। लिया सर। ये समझ गए कैलकुलेशन? आपको जिस एक्सिस से मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है उस एक्सिस से पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो एक्स एक्सिस से जब कैलकुलेशन कर रहे हैं तो पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? y कोऑर्डिनेट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अब 81 है सर उसका आंसर। कितना बेटा? 81 आ रहा शायद से। सेकंड वाले का? हाँ सर। ठीक है, मैं 81 केजी मीटर स्क्वायर लिख देता हूँ सॉल्व करने पे। आपका है, एक बार वेरीफाई कर लेने लेकिन इसको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अपन, अगले पेज पे आते हैं। स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। ले लिए? यस। नाउ दिस इज पेज नंबर 7। देखो अभी एक क्वेश्चन और हम ले रहे हैं यहाँ पे, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इस पे मैं पहले 3D डायग्राम ले लेता हूँ। ये सपोज जेड एंड जेड डैश एक्सिस है ये, और इस पे ये एक y एक्सिस है। 1 मिनट, एक ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, और यहाँ पे कोई पार्टिकल है। सपोज इसका मास मैंने ले लिया यहाँ पे 2 kg, और इसके कोऑर्डिनेट हैं 3,4। सपोज 3,4 इसके कोऑर्डिनेट हैं। तो इस पार्टिकल का x एक्सिस से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इट इज 4, और y एक्सिस से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कितना है? 3 है। तो अगर हमें x एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, x एक्सिस के लिए, तो x एक्सिस के लिए देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना जाएगा x एक्सिस के लिए। z एक्सिस कहां पे है? z एक्सिस अपन कॉपी पे तो ड्रॉ नहीं कर सकते यहाँ पे,
तो जेड एक्सिस आएगा ऐसा, दिस इज जेड एक्सिस। जेड एक्सिस मतलब ये है, ये एक्सिस आएगा ऐसा है ना, आउटवर्ड डायरेक्शन पे ऐसा, ये जेड एक्सिस आएगा। तो ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है। ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, इसका एक्स है। और जेड एक्सिस से अगर डिस्टेंस देखोगे तो ये आर आएगा, ठीक है, दिस इज द आर। मतलब सपोज ये एक हमने प्लेन लिया और ये जेड जेड डैश एक्सिस है, तो यहाँ पे ये सपोज एक्स एक्सिस है इस पे, एंड कोई एक हम यहाँ पे y एक्सिस अगर ले लें, ये y एक्सिस है, तो ये y डैश आ जाएगा इधर पे x है। तो अगर मान लो यहाँ कहीं पे पार्टिकल है ये, तो x एक्सिस से ये डिस्टेंस है, y एक्सिस से ये है, और z एक्सिस से ये डिस्टेंस बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे r की वैल्यू अगर देखोगे तो पाइथागोरस थ्योरम आप लगा सकते हो, r स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, एंड r क्या है यहाँ पे, इट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ m फ्रॉम z एक्सिस, ये z एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो अगर हमें यहाँ पे x एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है, y एक्सिस के लिए लिखना है, या फिर ये z एक्सिस के लिए लिखना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो x एक्सिस के लिए कितना आएगा, I x x डैश इज m into y स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दो, इट इज 2 kg, y कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पे 4 मीटर का होल स्क्वायर, सो नाउ इट इज 32 kg मीटर स्क्वायर। अगर आपको y डैश एक्सिस के लिए चाहिए तो m इंटू क्या जाएगा x स्क्वायर, सो इट इज 2 kg इंटू 3 मीटर का होल स्क्वायर, नाउ इट इज 18 kg मीटर स्क्वायर। और अगर आपको z एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए I z z डैश, तो ये किसके इक्वल आएगा, m r स्क्वायर, और r की वैल्यू आप यहां से कैलकुलेट कर लोगे, तो इट इज 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, सो नाउ इट इज 5 स्क्वायर। तो फिर ये कितना जाएगा यहाँ पे 2 kg इंटू 5 मीटर का होल स्क्वायर, सो इट इज नाउ 50 kg मीटर स्क्वायर, जेड एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये समझ गए कि नहीं, 3 एक्सिस 3D में जेड एक्सिस कैसा आएगा, वाई एक्सिस कैसा आएगा, एक्स एक्सिस कैसा आएगा, समझ गए या नहीं? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं कोऑर्डिनेट? हेलो, कोऑर्डिनेट समझ गए? कोऑर्डिनेट समझ गए? डिस्टेंस समझ गए, एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। समझ गए, स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का। स्क्रीनशॉट ले लो, ओके। देन अगले पेज पे जाते हैं हम, पेज नंबर 8 पे। Now this is page number 8. Now when moment of inertia of continuous body, कंटिन्यूअस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये तो पार्टिकल्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कैलकुलेशन आप इस तरह से करोगे, और कंटिन्यूअस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालना है। तो नेक्स्ट हेडिंग है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटिन्यूअस बॉडी। तो पार्टिकल का कैसे निकालते, ये हमने अभी देखा। कंटिन्यूअस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, अभी यहां ध्यान देना। सपोज ये कोई कंटिन्यूअस बॉडी है, इसका मास m है। कंटिन्यूअस बॉडी मतलब पार्टिकल के फॉर्म पे नहीं, ये ओवरऑल आपने कंटिन्यूअस बॉडी ले लिए। तो जैसे हमने सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए तरीका सीखा था, वैसे ही यहाँ पे करेंगे अपन। सपोज आपको इस एक्सिस के लिए, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस एक्सिस के लिए इस कंटिन्यूअस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो क्या करोगे, यहाँ पे छोटा सा पार्टिकल इमेजिन कर लो जिसका मास dm है, और यहाँ से कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से छोटा सा पार्टिकल r परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे है।
तो फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे जाएगा, आई सॉरी दिस इज ए एंड ए डैश एक्सिस है सपोज। तो मेथड क्या है यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की, मेथड ये है कि आई ए डैश इज इक्वल्स टू समेशन, अब आपका किससे रिप्लेस होगा, इंटीग्रेशन से, और मास की जगह आ जाएगा डीएम और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया आर स्क्वायर। तो बेसिकली आप लिखते क्या, समेशन एम इंटू आर स्क्वायर एम आई स्क्वायर। तो जो समेशन है, अगर बहुत सारे पार्टिकल होते तो आप सम करते, लेकिन कंटिन्यूअस है तो आप सम नहीं कर सकते, इसलिए आप समेशन को किससे रिप्लेस कर दोगे यहाँ पे, इंटीग्रेशन से। तो m को किससे रिप्लेस कर दो, dm से, और ये r है ही आपके पास में। तो कंटिन्यूअस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस फार्मूले से निकाला जाएगा। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे जिसमें हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं। नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रॉड about center of mass and perpendicular to rod about center of mass, moment of inertia of uniform rod about an axis passing through center of mass and perpendicular to rod। तो ये जैसे एक यूनिफॉर्म रॉड है मेरे पास, बट इट इज सम कलरफुल रॉड। ओके, ये एक रॉड है। तो हमने जो स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू रॉड। तो रॉड का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे, ये बीचों बीच में आएगा। तो एक्सिस कैसा लोगे आप, ये एक्सिस बन गया यहाँ पे, दिस इज द एक्सिस। इस एक्सिस के अबाउट आपको अब इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना भी कितना है, ठीक है। तो रॉड भी एक कंटिन्यूअस बॉडी हो गई, और ये कैलकुलेशन कैसे करोगे आप, ये सपोज यहाँ पे मैंने एक यूनिफॉर्म रॉड ले लिया, ये दिस इज द यूनिफॉर्म रॉड, मास m एंड लेंथ l है। तो रॉड का सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं पे आएगा, दिस इज द सेंटर ऑफ मास, और फिर एक्सिस आपने ये बना लिए, तो एक्सिस रॉड के परपेंडिकुलर हो गया। तो सपोज इट इज y डैश एक्सिस ले लो आप, और फिर जिस डायरेक्शन पे रॉड है इसको आप एक्स एक्सिस ट्रीट कर लो। तो फिर मैं कोऑर्डिनेट अगर लिख दूं तो ये वाला कोऑर्डिनेट आ जाएगा इसका -l/2, 0, और ये वाला कोऑर्डिनेट हो जाएगा +l/2, 0 एक्स एक्सिस पे। एंड अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए क्या करना, कंटिन्यूअस बॉडी का एक छोटा सा पार्टिकल इमेजिन करना। तो यहाँ पर अब आप एक छोटा सा पार्टिकल ये इमेजिन कर लोगे जिसका मास कितना है, dm है, और यहां से कितने डिस्टेंस पे है, x, कितनी विड्थ है इसकी, dx। तो इस छोटे से पार्टिकल का पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना और उसको इंटीग्रेट करना। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस i y डैश एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा यहाँ पे, i y डैश एक्सिस के लिए i y डैश एक्सिस के लिए इंटीग्रेशन क्या बनेगा यहाँ पे, dm इनटू इस एक्सिस के लिए निकाल रहे हैं आप, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, x है। सो नाउ इंटीग्रेशन, अब ये जो dm है, dm को मैंने लिखने का तरीका आपको सिखाया था कि भाई l लेंथ का मास m है, 1 यूनिट का मास हो जाएगा m अपॉन l, x लेंथ का मास हो जाएगा m बाई l इंटू x। तो dx पार्ट का जो मास है ये किसके बराबर आएगा, m अपॉन l इंटू dx, और इंटू कितना हो गया फिर ये x स्क्वायर हो गया। मतलब इसमें आप कॉमन क्या निकाल सकते हो, m बाई l एंड इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx। अब लिमिट अप्लाई करना है, तो एक्चुअल में x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है आपकी, -l/2 से कहां तक जाओगे आप, +l/2 तक जाओगे। तो लिमिट आ जाएगी इसकी -l/2 से लेकर +l/2 तक, और इसको इंटीग्रेट कर दोगे। सो नाउ इट इज m बाई l, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ अपॉन 3, एंड लिमिट हो जाएगी -l/2 से लेकर +l/2। इसको पूरा सॉल्व कर लो, तो नाउ द फाइनल आंसर इज ml² by 12।
मतलब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आएगा, ml²/12। तो यूनिफॉर्म रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास हो रहा है एंड परपेंडिकुलर टू रॉड, कितना होता है, ml² by 12 होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट